ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं मिलता। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटा एक कुल को और बेटी दो कुल को तारती है। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, दो दो लड़की है, दो दो बेटियां हैं, बेटा नहीं बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो। तब मैंने 2023 में पति के साथ एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम कर दिया। बेटे का फोटो भी लगा रहे हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करा परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर विष्णु महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया। मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव उपासना किसको कहते हैं? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम राजू बाई, पति संजय है, गांव तनोड़िया, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं। 2022 में मेरे बेटे मोहित सिसोदिया ने आर्मी की तैयारी की। वर्णन करूं, 2022 में मेरे बेटे मोहित सिसोदिया ने आर्मी की तैयारी की। उसमें 2 सेकंड फासला रह गया, रस्सी खींच दी गई, बेटा निराश हो गया। कोशिश करना, फिर अगली बार फिर कोशिश करना, मैंने बेटे को समझाया। तब 2023 में भर्ती आई। गुरुजी, मैंने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है बाबा का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और पशुपति व्रत करो। तो मेरे बेटे मोहित ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और मैंने सोमवार का व्रत किया। और मोहित ने मेहनत करी, दिन रात 4 गुना पढ़ाई भी करी, क्योंकि आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो। और अब की बार बेटा कहता है कि 100% मेरा नंबर आएगा। बाबा की क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बेटे ने मेहनत तो करी पर फिजिकल में 100% अंक जो लाना थे वो रह गए। फिर बेटा घबरा गया, अंत में फिर तैयारी करी और मेरा बेटा उस समय पर बहुत रोया। कहा ठीक है, एक बार फिर बाबा करुणा करेगा। तब हमारे बेटे को लेकर सीहोर आई, बाबा के धाम पर विश्वास के साथ
महाशिवरात्रि की कथा चल रही थी सीहोर में, तो मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, सीहोर की कथा में ले चलो। और मेरे पति सीहोर में मुझे लेकर आ गए। पंडाल में हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करते रहे। गुरुदेव, हमारे पास में उस समय पर तकलीफ चल रही थी, किराए का नहीं था, तो 500 रुपये दूसरे पड़ोसन के लेकर आई थी। बाबा से बस प्रार्थना करने आई थी। बाबा, मैंने सुना है रुद्राक्ष महोत्सव में शिवरात्रि के समय पर जो आता है तेरे पंडाल में, तो उसकी झोली भरकर भेजता है। बाबा, मेरे बेटे का नाम नहीं आया, कुछ करुणा कर। हम तो यहीं थे गुरुदेव, और तभी महू आरओ से ऑफिस से फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। तब मेरे बाबा ने मेरे ऊपर खुशी की भरमार कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। गुरुदेव, मेरे बेटे का मन था कि जब मैं आर्मी में नौकरी करूं तो मेरा पहली कहीं नौकरी ऐसी हो कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूं। आज मेरे बेटे की ज्वाइनिंग होने के बाद बेटे की पहली नौकरी अमरनाथ की ड्यूटी लगी है। अमरनाथ में मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है। बेटे का फोटो लगा रही हूं, बेटे का फोटो लगाया गया है। अब मेरा बेटा आर्मी में हो गया। जहां बैठे हों आ सकते हैं जिनका नाम लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, पार हुआ। सीहोर की बेटी है, कई सालों तक 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। तब शिव से प्रार्थना करी, बाबा से करुणा करी, और शिव कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने झोली भरी। है शिव की करुणा। जिस पर भी हो गई कृपा करुणा, पापी हो चाहे जितना उसका भी पापा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आर्मी में। और अभी ड्यूटी लगी है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बाबू को विश्वास, भरोसा। अब कितना भरोसा करते हैं। कबीरा बाबा का वो पद याद रखना कि अपनी भक्ति के बल को इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि केवल दृष्टि पड़ जाए और जगत का कल्याण हो जाए। केवल दृष्टि। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो
निर्धन झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। सब गाइए, सब तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। राधे हरि बोल। राधे हरि बोल। राधे पार्वती को लाना, गणपति जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे पार्वती को लाना, संग गणपति जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। राधे
हरि बोल। राधे राधे तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। राधे हरि बोल। जय हो राधे ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्मानी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे मकान
तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और शिव जी को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रणाम करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से प्रार्थना करें। आज भौम प्रदोष का दिन है, कथा की शिवरात्रि भी है और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा और टीवी पर भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा। इस बक्से को बंद कर दो, ये गड़बड़ हो रहा। कथा का समय 1 से 4 रहेगा, या उसको थोड़ा स्लो कर दो। हृदय से, भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी और 1 बजे से 4 बजे तक कल की कथा पंडाल में भी और टीवी पर भी रहेगी। परसों गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और गुरु दीक्षा पाठ पूजन का जो क्रम रहेगा वो सुबह 9 बजे से रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर आशीष वचन सभी जितने शिव भक्त हैं पूरे दुनिया में जो शंकर जी को मानते हैं, उन सभी शिव भक्तों के लिए आशीष वचन का समय टीवी पर, आस्था चैनल पर और पंडाल में दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का ये आशीष वचन रहेगा और फिर बाबा का सुंदर आनंद भय धारण करेंगे। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण, भाव से प्रार्थना, आज प्रदोष का दिन और कथा की शिवरात्रि करें, दिल से करें।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था, कुक्कुट का शिकार करता था। इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, उसका आवाज गड़बड़ हो रहा है। कुक्कुट का शिकार करता था और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन, ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता था, शिव उपासना में लगा रहता था। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए। पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का, बहुत चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा
वो एक राजा के घर में होगा और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तुम्हारे कर्म का भोग